हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। आज मैं बाहर बैठी हूँ, एक रेस्टोरेंट में बैठी हूँ यारो। एसी नहीं चल रहा, हल्का फुल्का चल रहा है, कूलर चल रहे हैं, उनसे शोर ही शोर हो रहा है, हवा नहीं आ रही, लेकिन अच्छा लग रहा है फिर भी बैठे हुए। तो आज गर्मी बहुत है, बस शुक्र है कि थोड़ा सा मतलब कभी कभी मौसम ठीक हो रहा है, लेकिन जैसे ही धूप निकल आती है, क्यों बारिश हुई है रात भर या सुबह, तो उससे क्या है एकदम धूप आ जाती है, एकदम बहुत ज़्यादा उमस वाली गर्मी हो रही है। और मैं यहाँ बैठी हूँ, तो कभी कभी मैं सोचती हूँ, और हमेशा कभी कभी नहीं, मैं ज़्यादातर यही सोचती हूँ कि अगर मैं लीडर होती या मैं ऐसी पोजीशन पे होती कि मैं लोगों के लिए कुछ कर पाती, तो शायद देखिए मैं क्या क्या कर पाती। मैं हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को ऐसी शिक्षा देती, शिक्षा से मतलब उसके लिए ऐसा एक रूल लाते जिसकी वजह जो उसके आगे के बढ़ने में कारगर रहे। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी, हर इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा क्या है इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा लॉयर नहीं बन सकता। और लेकिन माँ बाप क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा इंजीनियर बने, हमारा बच्चा वकील बने। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना। ये तीनों चीज भी वही बन सकता है, मतलब अलग अलग हिसाब से जिसको इसमें इंटरेस्ट हो। लेकिन उस बच्चे का इंटरेस्ट क्या करेगा जब उसकी कंडीशन वो अप्लाई नहीं कर सकता। जैसे बहुत ज्यादा नंबर नहीं आते उसके, और उसके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उसकी फीस नहीं फिल कर पाता वो, और उस हिसाब से पढ़ाई नहीं कर पाता। तो हर बच्चे के सपने उसके मन में ही रह जाते हैं। कोई बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है और किस में उसको उतार दिया जाता है, या उसकी मजबूरियां कहाँ उसे ले जाती हैं। मैंने देखा जो बच्चे गाइड किए जाते हैं शुरू से ही पेरेंट्स के द्वारा, या जिनको अकल आ जाती है कि हमें इस फील्ड में जाना है, तो वो अपना कैरियर चूज कर लेते हैं। आजकल तो कैरियर गाइडलाइंस दी जाती हैं बच्चों को, जिससे क्या है वो अपना फील्ड चूज कर लेते हैं और उस फील्ड में वो चले जाते हैं। लेकिन हर के साथ ऐसा नहीं है। हमारे टाइम में तो बिल्कुल नहीं था। कभी हल्का फुल्का पेरेंट्स ने कह दिया भाई नंबर ज़्यादा आना चाहिए, बस उसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन अब हर बच्चे के पास सहूलियत है। लेकिन अब बच्चे के साथ एक कंडीशन बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है, बहुत चुनौती भरी है कि उसको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लाने हैं। अगर बच्चे के 99% आ रहे हैं, तो वो बच्चा सोच रहा है मेरा 100% क्यों नहीं आए। एक बच्चे के लिए, एक नंबर के लिए वो बच्चा उसके बारे में सोच रहा है। वो यही नहीं सोच रहा कि मैंने 99 प्राप्त कर लिया ये बहुत है, नहीं। वो ये सोच रहा है कि मैंने 1% कहाँ पर कमी रह गई, ठीक है ना। और फिर वो 100% लेके सेटिस्फेक्शन होता है उसके मन में। लेकिन जब वैकेंसी निकलती हैं, तो 5 वैकेंसी हैं और अप्लाई कितने कैंडिडेट कर रहे हैं, लाखों लाखों कर रहे हैं। तो कौन बच्चा जाएगा उस फील्ड में? वो बच्चा जाएगा ना जो बिल्कुल 100% से भी ज्यादा लाने की हिम्मत रखता है, मतलब लाता है। वो नहीं जाएगा जो 99% ले आया। तो उसकी जो मजबूरी ये रही कि वो एक नंबर से रह गया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। पहले टाइम में 60% लाना बहुत अच्छा माना जाता था। अब तो बच्चे क्या है 98%, 90% ला रहे हैं, तो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो मजबूर हो गए हैं। तो वो क्या करेंगे? अगर उनका नंबर आ गया है, फिर उनके अगर आर्थिक स्थिति ठीक है, आर्थिक कंडीशन ठीक है, तो वो उस फील्ड में चला जाएगा। अदरवाइज वो फिर उसकी वजह से रह जाएगा। फीस बहुत हाई लेवल की है, नहीं फिल कर पाता, बच्चे फिल नहीं दे पाता। जो गरीब तबके का बच्चा है, जो गरीब है और पढ़ने में ठीक है, जिसने नंबर ज़्यादा प्राप्त कर लिए, वो महामार खा जाता है अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से। और जिसके पास दिमाग भी है, जिसके पास सब चीज ठीक है, जिसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक है, शायद वो पहुंच जाए, उसे कोई अड़चन ना हो। लेकिन मैं उन बच्चों के बारे में कह रही हूँ जो
बहुत सारी मजबूरियों के साथ पलते हैं, जिनके सपने कुछ और बनने के होते हैं और वो पहुंच जाते हैं किसी और फील्ड में। कुछ ये प्राकृतिक आपदाएं ऐसी चली हुई हैं, ये कुछ करने नहीं दे रही हैं। यहाँ जीवन ही खतरे में है तो आगे की इंसान सोचेगा क्या। लेकिन धीरे धीरे कंडीशन फिर पहले जैसी आ रही हैं और बहुत अच्छी तरीके से इंसान अपने आप को डेवलप कर रहा है। जो जिसमें कमी थी वो अपने आप को फिर उसी क्षेत्र में लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि इन 2 सालों में इतना झटका लगा है इंसान को, बहुत ज़्यादा झटका लगा है। वो इंसान जिनको सिर्फ अपनी हालातों में प्रॉब्लम आई है वो तो संभल जाएंगे, लेकिन जिन्होंने अपने परिवार को खो दिया, अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया, वो कैसे कमी को पूरा करेंगे। तो दोस्तों यही है कि जीवन में आगे बढ़ते रहिए, कुछ नहीं किया जा सकता, जो अपने हाथ में है उसे तो हम चेंज ही कर सकते हैं। तो मैं यही कह रही थी, अगर मैं इस काबिल हो सकती या हो जाती, या मैं ये सोचती हूँ, जैसे आपने एक फिल्म देखी थी नायक, तो उसमें अनिल कपूर को एक दिन के लिए नायक बना दिया जाता है, तो वो सारी कंडीशन चेंज करके रख देते एक दिन के अंदर अंदर। तो यारो ऐसा जज्बा होना चाहिए हर किसी में, थोड़ा सा अच्छा कार्य भी किया जाए। तो मेरे मन में यही आ रहा था कि अगर मैं इस पद पे हुई या कभी से ये मेरा सपना है, तो मैं ना तो किसी इंसान को भूखा रहने दूंगी, ना किसी इंसान को भीख मांगने दूंगी, और अगर हो सकता है जहां तक होगा मेरे द्वारा जितना होगा मैं अपने देश के लोगों के लिए करूंगी। देश के क्या, जहां भी जरूरत होगी वहां करूंगी, क्योंकि मैं इंसानियत को बढ़ावा देती हूँ। और सोचना कुछ नहीं है, हर बच्चे को इस काबिल बनाए, 10वीं के बाद उनको उस स्ट्रीम में डाला जाए जिसमें उनकी इंटरेस्ट है। और मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगी कि प्लीज़ बच्चों को ज़बरदस्ती प्रेशराइज ना करें कि आप डॉक्टर बनो, आपके लिए वो फील्ड अच्छा नहीं है। जिसमें उसकी इंटरेस्ट है, जिसमें उसकी रुचि है, उसमें उसको आगे आने दिया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। मैंने देखा बहुत से बच्चे क्या सोचते क्या है, बेचारे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। बहुत से तो ऐसे होते हैं जो क्लर्क बन जाते हैं। क्लर्क कोई बुरी बात नहीं है बनना, लेकिन उनका सपना होता है कि शायद मैं डॉक्टर होता, शायद मैं वेब डिज़ाइनर बनता, शायद मैं फैशन डिज़ाइनर बनती। तो उससे क्या है, उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है और वो उस क्षेत्र में मन लगा के काम नहीं करता। जब मन लगा के इंसान काम नहीं करेगा, बच्चा काम नहीं करेगा, स्टूडेंट काम नहीं करेगा, वर्कर काम नहीं करेगा, तो काम ढंग से नहीं होगा। ढंग से नहीं होगा तो क्या है, फिर देश तरक्की नहीं करेगा। तो मैं तो यही कहती हूँ, अरे मैं तो ये मानती हूँ मशीन होती है ना, वो नोट छापने वाली, उसे छाप और लोगों को दो। भाई ये मेरा मानना है। लेकिन इंसान को सही तरीके से चलाने के लिए उसको मेहनत मजदूरी करने का भी अवसर दिया जाए, नहीं तो आलसी हो जाएगा, वो मेहनत करना ही नहीं चाहेगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि वो अपने आप को लाइफ में इस तरीके से ढाल लेता है, उसे सुबह काम पे जाना है, काम करना है, उसकी अर्निंग होगी, उसको इनकम मिलेगी, उसके पैसे घर आएंगे, उसके अकॉर्डिंग वो खर्चा करेगा, तो उसकी लाइफ चलती रहती है। लेकिन मैं उन विद्यार्थियों के लिए कहना चाहती हूँ कि मतलब जो जाना किसी और फील्ड में चाहते हैं और जा किसी और फील्ड में रहे हैं, तो यही है। और मैं तो यही मानती हूँ कि 10वीं के बाद उन्हें 2 साल या जितने साल के, क्यों डॉक्टर भी तो 5 साल की प्रैक्टिस करते हैं ना। ऐसा तो नहीं वो जन्म से सुई लगाना सीख जाते हैं, इंजेक्शन लगाना, ऐसा नहीं है। और इसी प्रकार से हर बच्चे को एक टाइम दिया जाए, टाइम पीरियड दिया जाए जिसमें वो प्रैक्टिस कर सके। अगर वो नहीं कर पाता तो उसे उस क्षेत्र में ना उतारे, अदरवाइज जो कर गया उसको उस क्षेत्र में लाएं। तो यही मेरा कहना है कि प्रैक्टिस अगर कंपलसरी है तो और इंसान में दिमाग है, वो अच्छी तरीके से कर सकता है, हर चीज़ को कर सकता है। ये मेरे अपने थॉट हैं। भूख नहीं लग रही, गर्मी की वजह से भूख भी मरे जा रही है, नहीं अच्छा लग रहा कुछ भी। मतलब पेट में अभी जगह नहीं है, खाने के लिए दिल नहीं कर रहा, तो मैंने छोटी सी बात बताई। चलिए, मैं हंसती बहुत हूँ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।